की इस कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं एक नए पाठ के साथ उपस्थित हुई हूँ और आज का विषय है कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का पाठ 15वां और वो है मातुल चंद्र। मातुल चंद्र एक बाल गीत है। इसको पढ़ करके आपको एक चीज याद आने वाली है जिसकी चर्चा मैं पहले ही कर दूं आपको कि आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण जी के बचपन की एक लीला सुनी होगी, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। यानी जसोदा जी से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि क्या कहते हैं, पानी में चांद का प्रतिबिंब देख करके वो जिद करते हैं अपनी माँ से कि माँ मुझे वो चंद्र खिलौना चाहिए, यानी वो चांद रूपी खिलौना मुझे चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही एक बाल गीत हम पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए इस गीत का आनंद लेते हैं। मातुल चंद्र यानी चंदा मामा, जैसा कि आप लोगों ने भी अपने बचपन में पढ़ा होगा और इस बारे में सुना होगा कि चंदा को हम मामा कह के संबोधित करते हैं, चंदा मामा कहते हैं। तो इस बच्चे ने भी उसी चंदा मामा को ये माध्यम बना करके एक गीत कहा है। तो चलिए देखते हैं। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। एक बच्चा है और वह चंदा मामा से कहता है, हे मातुल चंद्र यानी हे चंदा मामा, कुत आगच्छसि तुम कहां से आते हो, और कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ जाते हो या जाओगे। बच्चा कहता है कि हे चंदा मामा आप कहाँ से आते हो और आप कहाँ जाओगे। तो आप देख रहे हैं कि एक बाल सुलभ प्रश्न है जो कि बच्चा चंदा मामा से पूछता है। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः कथम प्रयस्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। कहते हैं अतिशय विस्तृत नीलाकाश, यानी अत्यंत विस्तृत यानी बहुत ही विशाल है। क्या? नीला आकाश। यह नीला आसमान जो है बहुत ही विशाल है, यानी बहुत ही बड़ा है। और कहते हैं कि नैव दृश्यते क्वचिद अवकाश, इसमें कहीं भी खाली जगह नहीं दिख रही है। अवकाश यानी खाली जगह। तो यह नीला आकाश बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है और इसमें कहीं भी खाली जगह नहीं दिखाई देती है। कथम प्रयास से मातुल चंद्र, तो कहते हैं हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। बच्चा कहता है कि इतना बड़ा नीला, बहुत बड़ा विशाल नीला आकाश है, लेकिन इसमें थोड़ी भी जगह दिखाई नहीं दे रही है जो कि खाली हो। इसमें थोड़ा भी खाली स्थान नहीं दिखाई दे रहा, खाली जगह नहीं दिखाई दे रहा है। अतः हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। और कहते हैं कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहां से आते हो। अगली पंक्ति में देखिएगा, बच्चा कहता है कथमा आयससि न भो मम गेहम, कथमा आयसि न म भो मम गेहम, मातुल किरसि कथम न स्नेहम, कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। कहता है कथमा आयसि न भो, न भो यानी नहीं, किसको कहता है भो यानी हे, संबोधन के लिए लगा हुआ है। तो भो और मातुल दोनों के समक्ष संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, तो इन दोनों को एक साथ रख करके पढ़ेंगे। भो मातुल यानी हे चंदा मामा। कहते हैं कथमायासिन न, क्या नहीं आयासी यानी आओगे, कहा मम गेहम। बच्चा कहता है हे चंदा मामा क्या तुम मेरे घर नहीं आओगे। और क्या कहता है करिसि कथम न स्नेहम, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, यानी क्या तुम मेरे ऊपर अपना स्नेह नहीं बिखेरोगे, नहीं लुटाओगे। वो बच्चा बाल सुलभ प्रश्न कहता है हे चंदा मामा क्या आप मेरे घर नहीं आओगे,
क्या आप मुझ पर अपना स्नेह नहीं बिखेरोगे, नहीं फैलाओगे, नहीं लुटाओगे? बच्चा प्रश्न करता है। इसलिए देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। कदा कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, पूछता है हे चंदा मामा तुम मेरे घर कब आओगे। यानी एक तरह से प्रश्न भी पूछ रहा है कि चंदा मामा कब आओगे, और ये भी कह रहा, शिकायत भी कर रहा बच्चा कि क्या तुम मेरे घर नहीं आओगे, और क्या मेरे ऊपर अपना प्यार नहीं लुटाओगे, अपना स्नेह नहीं बिखेरोगे। तो बच्चा इन सब चीजों में प्रश्न के माध्यम से चंदा मामा से पूछ रहा है और कहता है कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहां से आते हो। एक बार पुनः देखिएगा। बच्चा कहता है भो मातुल, हे चंदा मामा मम गेहम कथम न आयसे, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। चंदा मामा से कहता है बच्चा हे चंदा मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो, कथम स्नेहम न करिषि, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, यानी क्या तुम मेरे ऊपर अपना प्रेम नहीं लुटाओगे। कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, कदा, यहाँ देखिए लंबा गैप दिया हुआ है, अवग्रह अ दिया हुआ है। इसका मतलब कि बच्चा कहता है कि हे चंदा मामा तुम कब आओगे मेरे घर, और अंत में कहता है कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहां से आते हो। आगे देखिएगा। धवलम तव चंद्रिका वितानम, तारक खचितम सित परिधानम, मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। कितना प्यारा अनुनय विनय दिखाया गया है। देखिएगा, कहता है धवलम तव चंद्रिका वितानम, हे चंदा मामा, मातुल चंद्र को यहाँ से हम उठा करके सबसे पहले रखेंगे क्योंकि चंदा मामा को उसने संबोधित करके ही ये बात कही है। तो कहता है हे चंदा मामा तव धवलम चंद्रिका वितानम, यानी चारों ओर फैली हुई है तुम्हारी सफेद चांदनी। तव धवलम यानी तुम्हारी सफेद चांदनी जो है वह चारों तरफ फैली हुई है। और क्या है, तारक खचितम सित परिधानम, तारक खचितम यानी तारों से जड़ा हुआ, तारों से जड़े हुए तुम्हारे सफेद वस्त्र हैं। बच्चा कहता है कि चारों ओर तुम्हारी स्वच्छ सफेद चांदनी फैली हुई है, तारों से तुम्हारे वस्त्र जो है वो जड़े हुए हैं, यानी तुम्हारे सफेद वस्त्र में तारे जड़े हुए हैं। क्या कहता है, मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा क्या तुम मुझे उसे दोगे। बच्चा कहता है कि ये जो तारों से जड़ित तुम्हारा जो सफेद वस्त्र है, क्या वह तुम मुझे दोगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कब आओगे। देखिए बच्चा कितना कोमल सा और कितना निष्प्रिय होकर के क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है चंदा मामा से। क्या कहता है, कहता है हे चंदा मामा चारों ओर तुम्हारी चांदनी, सफेद चांदनी फैली हुई है और तारों से जड़े हुए तुम्हारे जो सफेद वस्त्र हैं, क्या तुम मुझे दोगे। हे चंदा मामा तुम कहां से आते हो। तो ये देखा आपने कि कितने प्यार से चंदा मामा से वह उनका वस्त्र बच्चा मांग रहा है। आगे देखें। त्वरितम में ही मां श्रावय गीतिम, प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, किन्ना यास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। देखिएगा, त्वरितम में ही मां श्रावय गीतम। अब यहाँ प्रिय मातुल जो शब्द है ये संबोधन में है, तो सबसे पहले इसको ले लेंगे, यानी हे चंदा मामा, हे प्रिय मामा, त्वरितम एहि माम गीतिम श्रावय में प्रीतिम वर्धय। क्या कहते हैं, माम श्रावय गीतिम, जल्दी आइए। त्वरितम यानी जल्दी आइए। क्या कहते हैं, जल्दी आओ। बच्चा कहता है हे चंदा मामा जल्दी आओ और क्या करो, मुझे गीत सुनाओ। त्वरितम एहि यानी जल्दी आओ, माम गीतिम श्रावय मुझे गीत सुनाओ। और क्या कहता है, मैं प्रीतिम वर्धय, वर्धय में प्रीतिम यानी मैं प्रीतिम वर्धय, मेरे ऊपर प्यार लुटाओ, मेरे ऊपर मेरे प्रति स्नेह बढ़ाओ, अर्थात मेरे ऊपर प्यार लुटाओ, यानी मुझे प्यार करो। चंदा मामा जल्दी आओ, मुझे गीत सुनाओ, मुझे प्यार करो,
किन्ना आयसी मातुल चंद्र। अब बच्चा थोड़ा सा निराश भी होता है और कहता है, क्या चंदा मामा आप नहीं आओगे? हे चंदा मामा क्या आप नहीं आओगे? और फिर कहता है, हे चंदा मामा तुम कहां से आते हो? तो ये आपने देखा कि कितने बाल सुलभ प्रश्न चंदा मामा से बच्चा कर रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि बाल गीतम सभिनयम सस्वरम गायत। इस बाल गीत को अभिनय के साथ सस्वर गायन कीजिए। कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से एक बच्चे ने एक कोमल भावना के साथ चंदा मामा को बुलाया है, उनका आह्वान किया है, वैसे ही मधुरता के साथ आपको इस बाल गीत का वाचन करना है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, पद्यांशम योजयति। यहाँ श्लोकों का अंश दिया गया है, आपको उनका सही मिलान करना है। तो अभी चूंकि आपने बाल गीत पढ़ा है तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा कि पदों का संयोजन कैसे करना है। तो देखिएगा, मातुल किरसी, हे चंदा मामा किरसी कथम न स्नेहम। जब हमने गीत पढ़ा तो वहां पर ये इसका आगे का पद था, मातुल किरसी कथम न स्नेहम। हे चंदा मामा क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं? आगे देखिएगा, तारक खचित सित परिधानम, यानी तारों से जड़ी हुए तुम्हारे सफेद वस्त्र। त्वरितम में ही माँ श्रावय गीतिम, जल्दी आओ और मुझे गीत सुनाओ। अतिशय विस्तृत नीलाकाश, अत्यंत विशाल नीला आकाश। धवलम तव, और इसमें होगा चंद्रिका वितानम, यानी चांद, चंद्रिका वितानम यानी तुम्हारी चांदनी चारों तरफ फैली हुई है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयति। इस पद्यांश में जो खाली स्थान है उनको भरना है और यहाँ भी बाल गीत का ही सहारा लिया जाएगा। देखेगा, प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, मुझे प्यार करो। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कहते हैं हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे? कहता है ना कि ये बहुत बड़ा नीला आकाश है लेकिन यहाँ थोड़ी भी जगह खाली नहीं दिखाई देती है, तो आप किस तरह से जाओगे चंदा मामा? अगला है, नैव दृश्यते क्वचिदावकाश। ये देखिए यहाँ पर ये भी आ गया कि थोड़ा भी अवकाश यानी खाली जगह नहीं दिख रही। अगला है, मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र। बच्चा कहता है कि क्या मुझे आप दोगे, क्या दोगे? अपने तारे जड़ित जो वस्त्र हैं। तो मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र। और अंतिम है, कथमायसि न भो मम गेहम। बच्चा कहता है कि हे चंदा मामा क्या आप मेरे घर नहीं आएंगे? चलिए अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः, यानी दिए गए प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ करके उसका उत्तर आपको लिखना है। देखिएगा, पहला प्रश्न है, अस्मिन पाठे कह मातुलः। इस पाठ में मामा कौन है? तो अस्मिन पाठे मातुलः चंद्रः अस्ति। इस पाठ में मामा चंदा को कहा गया है, चंदा मामा कहा गया है ना। चलिए दूसरा देखिएगा, नीलाकाशः कीदृशः अस्ति। नीला आकाश कैसा है? तो नीलाकाशः अतिशय विस्तृत अस्ति, यानी नीला आकाश जो है वह बहुत ही विशाल है। अगला प्रश्न है, मातुल चंद्र किम न कीरति। मातुल चंद्र क्या नहीं करते हैं? तो मातुल चंद्र स्नेहम न कीरति। मातुल चंद्र क्या चंदा मामा आप प्यार नहीं करेंगे? किम श्रावयितुम शिशु चंद्रम कथयति। क्या सुनाने के लिए वो बच्चा चंद्रमा से कहता है? तो गीतिम श्रावयितुम शिशु चंद्रम कथयति। बच्चा चंदा मामा से गाना सुनाने के लिए, गीत सुनाने के लिए कहता है। अगला प्रश्न है, चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति। चंद्रमा का जो सित परिधान है वो क्या है, कैसा है? तो चंद्रस्य सित परिधानम तारक खचितम अस्ति।
तारों से जड़ित है, उसके श्वेत वस्त्र में तारे जड़े हुए हैं। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्त्य। कहते हैं उदाहरण के अनुसार जितने भी ये पद दिए हुए हैं उनको संबोधन में बदलना है। अब आपके लिए एक एक उदाहरण दिया गया है, उसके आधार पर बाकी को आपको परिवर्तित करना है। यहाँ पे मैंने परिवर्तित करके आपके लिए प्रस्तुत किया है, देखिएगा। चंद्र, इसका संबोधन में हो जाएगा। आगे संबोधन जब बोला जाता है तो हे लगाकर बोला जाता है, लेकिन उसका चिन्ह क्या है, सबके सामने क्या दिया हुआ है, ये देखिएगा, जिसको आप कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं ना, वही है चंद्र, और उसके आगे चिन्ह लग जाएगा। शिष्य तो शिष्य और उसका चिन्ह। गोपालः तो संबोधन में हो जाएगा गोपाल और संबोधन चिन्ह। अब अगला देखिएगा स्त्रीलिंग। अब तक आपने पुल्लिंग पढ़ा, अब ये स्त्रीलिंग। तो बालिका तो इसमें हो जाएगा बालिके, और पढ़ा क्या जाएगा, हे बालिके, ठीक है ना। प्रियंवदा तो प्रियंवदे, लता लते। अब ऐसे ही नपुंसक लिंग में देखिएगा तो फलम तो फल, सबुंदक ये चिन्ह लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मित्रम मित्र, पुस्तकम पुस्तक। आगे देखिएगा इकारांत, इकारांत पुल्लिंग। रवि तो इसका हो जाएगा रवे, मुनि मुने, कवि कवे। अब यहां उकारांत पुल्लिंग। साधु इसका हो जाएगा साधो, भानु भानो, पशु पशु। अब देखिएगा ईकारांत क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। नदी नदी, देवी देवी, मानिनी तो इसका हो जाएगा मानिनी। ये देखा आपने कि किस तरीके से संबोधन में जाकर के उनका रूप परिवर्तित हुआ है। बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। मंजूषातः उपयुक्तानाम अव्ययपदानाम प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। कहते हैं इस पेटिका से उचित अव्यय पदों को चुन करके खाली स्थान को भरना है। अब पहला देखिएगा, जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति। जगन्नाथपुरी कहाँ है। तुम कदा पुरीम गमिष्यसि, तुम पुरी कब जाओगे। गंगा नदी कुतः प्रवहति, गंगा नदी कहाँ पर बहती है। तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। वर्षा काले मयूराः किम कुर्वन्ति, वर्षा काल में मयूर यानी मोर क्या करते हैं। यहाँ पर सारे अव्यय पद क्या थे, प्रश्नवाचक थे, ये आपने ध्यान दिया होगा। तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है तत्सम शब्दान लिखत, यानी जो पद दिए हुए हैं उनके सामने उनके तत्सम शब्दों को लिखना है। अब देखिएगा, मामा तो इनको क्या कहेंगे, मातुलः। मोर मयूरः, तारा तारकः, कोयल पिकः, कबूतर कपोतः। तो ये हो गया इनके तत्सम शब्द, और इसके साथ ही अभ्यास के सभी प्रश्न पूर्ण होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि पूरा पाठ और अभ्यास प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपके मन में इस पाठ से संबंधित या प्रश्नों से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।